हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। ये वाली वीडियो कुछ टाइम पहले आने वाली थी लेकिन अब ये डिले हो चुकी है, जिसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और आज हम लोग गॉड ऑफ वॉर 3 का ऑडियो इशू फिक्स करेंगे, जो कि रिसेंटली शायद PS4 के फोर्क बिल्ड में फिक्स कर दिया गया है। तो इस बार हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रोमिया का कस्टम एमुलेटर, जो कि है AGM। इसमें काफ़ी सारे फिक्सेस पहले से ही मौजूद हैं और अब इन लोगों ने ऑडियो का भी फिक्सेस में इनबिल्ड कर दिया है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे हम लोग डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं कि ये वाला प्रोसेस कैसे करना है। वैसे तो ये वाला प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन इस वाले एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए आपके पास मेन बिल्ड की फ़ाइल पहले से ही मौजूद होनी चाहिए और साथ में Qt लॉन्चर भी उसका होना चाहिए, जो कि आप मेन साइट से डाउनलोड कर सकते हैं, शायद PS4 की, या फिर मेरी पिछली वीडियो में जाके आप वहाँ से भी देख सकते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस शायद PS4 का। तो अब हम लोग मूव ऑन करते हैं शायद PS4 एमुलेटर पे। यहाँ पे मैं अपना फोल्डर ओपन कर लेता हूँ सबसे पहले तो। और इस वाले फोल्डर में हम लोगों को यहाँ पे रोमिया का कस्टम एमुलेटर, जो कि AGM एमुलेटर है, ये यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और मैं ज़्यादातर देखा हूँ कि डिस्क्रिप्शन का लिंक कभी कभार वर्क नहीं करता है, तो मैं कमेंट सेक्शन में इसको भी पिन कर दूँगा। तो यहाँ से हम लोग इस फाइल को सिंपली ओपन कर लेते हैं डाउनलोड करने के बाद ऑब्वियसली। और इस वाले फोल्डर में हम लोग जाएंगे। यहाँ पे हम लोग को ये exe फाइल दिख रही है, इसको हम लोग को मेन बिल्ड की डायरेक्टरी में डालना है, जैसे कि आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और उसके बाद हम लोग को Qt लॉन्चर ओपन करना है यहाँ से। तो लॉन्चर ओपन होने के बाद आपको exe यहाँ पे मैनुअली ऐड करना पड़ेगा, वो आप यहाँ पे वर्जन मैनेजर पे आके भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने exe सेलेक्ट कर दिया और मैं यहाँ पे फ्रेश ओके करूँगा। यहाँ पे आपको किसी भी वर्ज़न का नाम डालना है जिस नाम से ये अपीयर होगा स्क्रीन पे। इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप लेटेस्ट वर्ज़न डाल रहे हैं या पुराना वर्ज़न, ये स्टिल इसी वाले exe को खोलेगा, क्योंकि ये बस एक नाम की लिस्ट है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे मैं 0.12.0 डाल देता हूँ और यहाँ पे वर्ज़न हम लोगों का सक्सेसफुली एडिट हो गया है। तो ये वाला कस्टम एमुलेटर ऐड हो जाने के बाद अगर आपकी टेक्सचर सेटिंग नहीं हुई है तो यहाँ पे आप जल्दी से टेक्सचर सेटिंग भी कर लीजिए इसके साथ ही, जो कि मैंने पिछली वीडियो में बताई हुई थी, लेकिन क्विकली मैं यहाँ पे दोबारा से बता देता हूँ। आपको यहाँ पे सेटिंग के आइकन पे जाना है और लॉक फोल्डर में जाना है। यहाँ पे आपको एक स्टेप बैक करना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको कॉन्फ़िग का सेटिंग मिलेगा, इसको ओपन करना है और यहाँ पे आपको रीड बैक ऑप्शन को ट्रू कर देना है। सिंपली हम लोग यहाँ पे रीड बैक ऑप्शन सर्च कर लेंगे और इन दोनों ऑप्शन को आपको ट्रू कर देना है यहाँ पे, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले से ही ट्रू हो रखा है। ये हो जाने के बाद मैं आपको बता दूं कि ये वाला जो Qt लॉन्चर है, हो सकता है कि ये जो exe ओपन करे वो वाला exe में अभी जो हम लोगों ने सेटिंग की वो ढंग से अप्लाई ना हो। तो उस केस में आपको टेक्सचर ब्रेक, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में दिखाया था उसको फिक्स करने के बारे में, तो वो वाला इशू हो सकता है कि यहाँ पे पॉप इन हो। लेकिन उसको साइड में रखते हुए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली गेम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि ऑडियो का इशू फिक्स हुआ है कि नहीं। और जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कई बार कहा है कि शायद PS4 पे रोज़ वीडियो बनाना जब कोई अपडेट आया ना हो, तो मेरे को नहीं लगता कि ये कोई सेंस बनाती है ये बात कि रोज़ आप वीडियो बना के लेके आ रहे हो, जब किसी भी गेम में कोई भी प्रोग्रेशन खास तौर पे इतना हुआ नहीं है। और वैसे भी ज़्यादातर इसके अपडेट मंथली आते हैं रादर देन वीकली। जो क्वालिटी अपडेट होते हैं इसके वो मंथली आते हैं और जो रेगुलर अपडेट आते हैं वो गेम की स्टेबिलिटी चेक करने के लिए दिए जाते हैं, ताकि डे बाई डे एमुलेटर को और एनहांस किया जा सके। बाकी क्वालिटी अपडेट आपको मंथली ही देखने को मिलेंगे, कभी कभार 1 या 2 मंथ से ज़्यादा टाइम लग जाता है। My vengeance ends now. परफॉर्मेंस और टेक्सचर की बात करें, इस परफॉर्मेंस पे अभी तक कोई खास इम्पैक्ट पड़ा नहीं है, और टेक्सचर की बात करें तो टेक्सचर का अभी तक कोई भी कुछ खास बड़ा फिक्स आया नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हम लोगों के टेक्सचर ब्रेक हो चुके हैं। Zeus! Your son has returned. I bring the destruction of Olympus! लेकिन हम लोग यहाँ पे ऑडियो चेक करेंगे सबसे पहले तो। The Titans will fail again. ऑडियो यहाँ पे मैं कंपैरिजन पिछली वीडियो का और इस वाली वीडियो का मैं दिखा दूँगा।
तो यहाँ पे एक कंपैरिजन है पिछली वीडियो में जो ऑडियो थी उसका और अभी वाली इसमें जो गेम चल रहा है उसका ऑडियो कंपैरिजन। टेक्सचर से रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट नहीं है। अभी भी ब्राइट स्क्रीन आ जाती है कई बार और कई जगह पे टेक्सचर ब्लैक आउट हो जाते हैं बिल्कुल ही। अब मैं यहाँ पे सिर्फ गेम प्ले चलाने वाला हूँ और उसमें आप चेक करना कि ऑडियो कैसा है। Challenge me, mortal? A god of Olympus? A true warrior does not hide, Poseidon! Leave the sea and face me! You have disrespected the gods for the last time, Kratos! अभी तक कहीं भी ऑडियो ब्रेकिंग का इशू नहीं आया है, ऑडियो फॉल भी नहीं हो रही है, अभी तक तो प्रॉपर चल रहा है। इस बार यहाँ पे टेक्सचर ब्रेक नहीं हुई जो कि अच्छी बात है। वैसे काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि गेम को डाउनलोड कैसे करना है। मैं बता दूं उन लोगों को कि यूट्यूब की पॉलिसी के हिसाब से आप किसी भी पायरेसी चीज़ को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आप मेरा डिस्कॉर्ड यूज़ करें तो बेटर हेल्प मिल पाएगी रादर देन इस वाली वीडियो पे या किसी भी अदर वीडियो पे कमेंट करने का। और पिछले कुछ वीडियो से बहुत सारे लोग डिस्कॉर्ड पे ज्वाइन भी हुए हैं जो कि एक अच्छी बात भी है और एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट भी है कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि अभी तक गेम को डाउनलोड कैसे करना है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि मैंने अपने डिस्कॉर्ड पे 2 मैसेज पिन कर रखे हैं और पिन मैसेज को कैसे देखना है वो भी मैं आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पे फ़ोन का और पीसी का दोनों ही आपको यहाँ पे शो कर देता हूँ कि पिन मैसेज को कैसे देखना है। तो यहाँ पे ये मेरे पिन मैसेज हैं और ये यहाँ पे तो मैं ब्लर कर रखा हूँ ड्यू टू यूट्यूब पॉलिसी। I personally do not support piracy and not encourage people to pirate games. If you have money, you can buy the games. If you don't have money, you find ways. People always do find their ways. और यहाँ पे एमुलेटर की बात की जाए तो अभी तक करंट बिल्ड में जितने भी एमुलेटर हैं, शायद PS4 की जो 4 कम्युनिटी है उसमें जितने भी बिल्ड पड़े हैं लाइक XCETF बिल्ड, डाइगोलिस बिल्ड और अभी ये रोमिक बिल्ड भी शामिल हो गया है। यहाँ पे हम लोग के XCETF बिल्ड एंड रोमिक बिल्ड दोनों गॉड ऑफ वॉर के लिए हैं जो कि AGM बिल्ड भी प्रोवाइड करते हैं साथ में, जो कि ओनली सिंगल गेम पे वर्क करते हैं और अभी के लिए वो गॉड ऑफ वॉर पे ही फोकस है। और एक पर्सन अनचार्टेड गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोल रहा था जिसको मैं बता दूं कि अनचार्टेड 3 ही सिर्फ प्लेबल है, वो भी फुल्ली नहीं, जबकि उसमें कैरेक्टर काफ़ी कटआउट आते हैं, बैकग्राउंड ब्लर हो जाता है, कभी ब्लैक स्क्रीन आ जाती है। प्लेबल में इसलिए बोल रहा क्योंकि वो इन गेम तक या गेम के अंदर तक चला जाता है गेम बिना किसी क्रैशेस वगैरह के। वीडियो बनाने को तो मैं अनचार्टेड 3 पे भी बना सकता था बट उसमें इतना कुछ खास प्रोग्रेस है नहीं, इतना भी अमाउंट का प्रोग्रेस नहीं है जितना इनफेमस सेकंड सन में था, तो उससे वीडियो बनाना अभी के लिए पॉइंटलेस है। और उसके बारे में आप अदर वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पे जाके, लेकिन मेरे को नहीं लगता है कि आपको उस गेम पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए और ना ही उस गेम को अभी डाउनलोड करके रखना चाहिए क्योंकि अभी एमुलेटर इस पॉइंट पे सिर्फ क्वालिटी अपडेट्स ही गेन कर रहा है, जो कि टाइम टू टाइम अपडेट आने में डिले होते जा रहे हैं क्योंकि अपडेट बड़े से बड़े होते जा रहे हैं जैसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा इस गेम की ऑडियो अब करंटली बिल्कुल ही फिक्स हो गई है और अब बस टेक्सचर रिलेटेड इशू बचे हैं, उसके फिक्स हो जाने के बाद ये वाला गेम प्लेएबल कंडीशन में पहुंच जाएगा। इसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी प्लेएबल स्टेट पे है, लेकिन थोड़े से टेक्सचर और फिक्स हो जाए तो गेम ऑलमोस्ट नियर परफेक्ट हो जाएगा। और इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो अपनी एंड करता हूँ और अगर कोई टेक्सचर रिलेटेड कोई फिक्स आते हैं तो मैं इस पे ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।